मैं नहीं मानता, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, गौर ब्राह्मण हूँ, पर मैं ऐसे ढोंगी साधु संतों को बिल्कुल नहीं मानता। और अरे इतना ज्ञान तुम इनसे लेने जा रहे हो जो बेमतलब का ज्ञान दे रहे हैं। अरे अपने अनुराचार को कोई अपना गुरु बनाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कैसे बोला जाता है, बहन बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। मैं अपने घर में पूजा पाठ करता हूँ, मन करता है तो मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मस्जिद पे भी चला जाता हूँ, सिर में माँ भी झुकाता हूँ उतनी श्रद्धा से। मुझे ये तकलीफ नहीं है ये मस्जिद है या ये मंदिर है या ये चर्च है, मेरे मन में श्रद्धा है। बीच में नारा चला हर हर मोदी घर घर मोदी, जिस दिन से ये नारा चला उस दिन से देश का सत्यानाश हो गया। तो आज मोदी में भगवान देख रहे हैं, ऐसे में जो कहते हैं मोदी भगवान है तो मानते जो भगवान देख रहे हैं ना मोदी में या अमित शाह में या किसी और नेता में भगवान देख रहे हैं ना, तो वही लोग बाग सबसे ज़्यादा पछता रहे हैं। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। उन्होंने मजबूरी में कसम खा रखी है कि देश बर्बाद हो जाएगा पर मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी ने भी कसम खा रखी है, इस देश को बर्बाद कर दूंगा जब तक झोला उठा के नहीं भागूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही एक विवादित बयान दिया था जिसको लेकर विरोध किया गया, तो उन्होंने आकर मीडिया के सामने खुद एक वीडियो जारी किया और अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन आज फिर से एक विवादित बयान दिया है और उस विवादित बयान को लेकर अब इतना खतरनाक विवादित बयान दिया है कि मैं इसको यहाँ कह भी नहीं सकता। कहने वाली खैर बात नहीं है। टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब इस बयान को चलाया जा रहा है तो उस शब्दों को म्यूट कर दिया जा रहा है और बेशर्म बाबा के नाम से मुद्दा चलाया जा रहा है। हमारे साथ खास मसले बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद हैं जो कि ये भी मथुरा से आते हैं, ये भी ब्राह्मण ही हैं, और जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया वो भी मथुरा में ही दिया था। बातचीत करेंगे। कैसे देख पा रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी तो बड़े अच्छी बातें करते हैं लेकिन इस तरीके से बयानात लगातार आते जा रहे हैं, क्या दुख नहीं है उनको इन बातों का? उन्हें कोई दुख नहीं है। उन्होंने अभी बयान दिया था पहले लड़कियों के बारे में, 24 साल की लड़की, कहना भी नहीं चाहिए, शर्म आती है कहते हुए में भी, हम लोगों को शर्म आती है। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि पागल, मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमियों को पागल खाने में भर्ती करो। ये लोग बाग इस समाज में रहने लायक नहीं है। ये बहन बेटियों की जो इज्जत ना कर सके, जो बहन बेटियों के बारे में इतना गलत बोलता है, ऐसे आदमी को तो इस समाज में रहने की ज़रूरत नहीं है, उसे उठा के जेल में बंद करो। पर नहीं, उसके बाद माफ़ी मांगने के बाद फिर एक और बयान दे दिया, एक और बयान दे दिया। वो आप सही कह रहे हो कि बोल मैं भी नहीं सकता हूँ उसे, क्योंकि यहाँ इतने लोग बाग पढ़े हैं, यहाँ तो सब आदमी हैं, इनके सामने भी बोलना अच्छा नहीं लगता वो जो इस तरीके से बयान देते हैं। पर लोग बागों मेरी समझ में नहीं आता, फिर भी ये लेडीज हमारी और आदमी इतने क्यों भागते हैं? क्या उनके पास ज्ञान का सागर उन्हीं के पास है? अगर ऐसे ही आदमी ज्ञान के सागर हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं तो भाई मैं तो ऐसे नहीं मानता, मैं तो इसकी आलोचना नहीं करूँगा कि ऐसा आदमी समाज में रहने लायक बिल्कुल नहीं है। उसे उठाओ और अंदर गिरो, पर उस पर ना कोई FIR हुई ना कुछ हुआ, और वो आज फिर उल्टे सीधे बयान दे रहा है। इससे पहले भी एक आध दो बार बयान दे चुके हैं उल्टे सीधे, ऐसे उल्टे सीधे बयान पहले भी दे चुके हैं। पहले भी इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर इन पर पहले ही गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती FIR होती और इन्हें अंदर कर देती तो शायद आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती कि ये इतनी। और सबसे बड़ी कमी है भाई साहब हमारे समाज की। हाँ। कैसे वो कैसे? इतना सुनने के बावजूद भी बहन बेटी किसी के घर में नहीं है, सबके घर में। आज छोटी है कल वो बड़ी भी होंगी, आज 14 साल की है तो कल वो 24 साल की भी होंगी। तो उन लोग बागों को उन्होंने एक के लिए नहीं कहा है, उन्होंने सारी समाज के लिए कहा है। तो हमारे समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है। मैं नहीं मानता, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, गौर ब्राह्मण हूँ, पर मैं ऐसे ढोंगी साधु संतों को बिल्कुल नहीं मानता। और मैं तो कहता हूँ कि इनके पास तो जाओ ही मत। अरे इतना ज्ञान तुम इनसे लेने जा रहे हो जो बेमतलब का ज्ञान दे रहे हैं। अरे अपने माँ बाप की सेवा करो कुछ दिन, उनकी सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा, तुम्हें मेवा मिलेगी। इनके पास उल्टे सीधे बयान। बिना गुरु का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बिना गुरु का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? गुरु तो बनाना पड़ेगा ना किसी को। तो एक बात है, अगर गुरु ही बनाना है तो प्रेमानंद महाराज जी से सीखो कुछ। अरे उनको भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, लपेटे में ले रहे हैं, वो गलत है, सरासर गलत है। पर प्रेमानंद जी महाराज आज के टाइम में, आज जो है ना इस टाइम में सबसे अच्छे आदमी हैं। उनके मुंह से ना कभी तुम राजनीति बात सुनोगे, कोई राजनीति बात नहीं करते वो, ना ही कोई उल्टी सीधी बात सुनोगे। तो गुरु ऐसा बनाओ ना जो तुम्हें कुछ ज्ञान दे दे। ऐसे गुरु को क्या बनाना जो जिस पर खुद ज्ञान की ज़रूरत है उसे मेरे ख्याल से अनुराचार को कोई अपना गुरु बनाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कैसे बोला जाता है, बहन बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। इन लोगों का काम हो गया है, कभी किसी के बारे में कोई बयान आ जाएगा। आपको याद होगा
इकरा हासन के लिए भी क्या गलत गलत बयान दिए गए, डिम्पल यादव के लिए क्या क्या गलत बयान दिए गए। इनका रोज का काम है। ये साधु समाज, मैं आज खुल के कह रहा हूँ आपके चैनल पे, ये बीजेपी का ही एक शाखा है। ये भी बीजेपी की एक शाखा है, जैसे आरएसएस वगैरह, बजरंग दल, हिंदू सभा। देखिए जो भी कथावाचक हैं वो सब आपके ही समाज से आते हैं, हाँ, ब्राह्मण समाज से आते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सवाल ये है कि आप भी उसी समाज से आते हैं। एक तो वो वहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को, समाज को जागरूक कर रहे हैं, एक आप है जो उनके विरोध में बोल रहे हैं, तो ये कैसे मतभेद कैसे देखो भाई साहब, अगर ब्राह्मण समाज से वो भी हैं, ब्राह्मण समाज से मैं भी हूँ, मैं भी गौर ब्राह्मण हूँ और मथुरा में मेरी पैदाइश हुई है, मथुरा में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। वृंदावन वगैरह सब मेरे देखे हुए हैं, डेली का आना जाना। अगर मैं ऐसा समाज जो जिसमें ये रहते हैं हमारे अनुराचार्य जो रहते हैं, मैं ऐसे समाज को नहीं मानता। मैं ऐसे समाज को, चाहे मुझे पूजा पाठ आप नहीं करते? मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं अपने घर में पूजा पाठ करता हूँ, मन करता है तो मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मस्जिद पे भी चला जाता हूँ, सिर में महा भी झुकाता हूँ उतनी श्रद्धा से। मुझे ये तकलीफ नहीं है ये मस्जिद है या ये मंदिर है या ये चर्च है, मेरे मन में श्रद्धा है, मैं श्रद्धा तो झुकाता हूँ। पर मैं ऐसे पाखंडियों को, और जो गलत बयान देते हैं, जो बहन बेटी की इज्जत नहीं करते, मैं ऐसे आदमियों के पास जाना पसंद नहीं करता। और अपने सबसे कहता हूँ, अपने घर में सबसे कहता हूँ कि भाई ऐसे बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इनसे ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अज्ञानी हैं, पता नहीं ये कैसे हमारे ब्राह्मण समाज में इन्होंने जन्म लिया और इन्हें अकल नहीं आई। जब जिस आदमी को अकल नहीं है बोलने की, वो किसी को क्या ज्ञान देगा। मिश्रा जी भी एक कथावाचक हैं, सुना है आपने? प्रदीप शायद नाम है उनका, प्रदीप मिश्रा नाम है। वो भी बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक अवतार हैं, शिव के अवतार हैं अमित शाह जी, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखो भाई साहब, अवतार मानते हैं? नहीं, मैं किसी को अवतार नहीं मानता। एक बात मैं बताऊं, एक नारा चला था, और सुन लो, 2014 में चला था, हर हर मोदी घर घर मोदी। उस देश का सत्यानाश उसी दिन हो गया था जो भगवान से एक आदमी को जोड़ दिया। आज तक हम है ना, हम जब भी या तो हर हर गंगे या हर हर महादेव, इसके अलावा कोई तीसरा नाम नहीं था। और अब है ना, एक मिनट भाई साहब, आ जाओ। अब बीच में नारा चला हर हर मोदी घर घर मोदी। जिस दिन से ये नारा चला उस दिन से देश का सत्यानाश हो गया। सवाल ये है कि इस नारे से तकलीफ क्या है? कैसे तकलीफ है? कोई भी नहीं, हिंदू समाज को तकलीफ होनी चाहिए। एक महादेव का नाम एक आदमी से जोड़ा जा रहा है। हम आज तक महादेव को कहते आते थे हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब एक आदमी को महादेव जी से जोड़ा जाए तो ये समाज की बेवकूफ़ी। आप ही तो कहते हैं ना कि हम पत्थर को भी भगवान दिख जाए तो हम पत्थर को पूजने लग जाते हैं, पेड़ में भगवान दिखते हैं, पेड़ को पूजने लग जाते हैं। तो लोगों को मोदी जी के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिख रही हो तो मोदी जी को बोल रहे हैं। जो आज मोदी में भगवान देख रहे हैं, ऐसे में जो कहते हैं मोदी भगवान है, तो मानते जो भगवान देख रहे हैं ना मोदी में या अमित शाह में या किसी और नेता में भगवान देख रहे हैं ना, तो वही लोग बाग सबसे ज़्यादा पछता रहे हैं। उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। उन्होंने मजबूरी में कसम खा रखी है कि देश बर्बाद हो जाएगा पर मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी ने भी कसम खा रखी है, इस देश को बर्बाद कर दूंगा जब तक झोला उठा के नहीं भागूंगा। इन्होंने कसम खाई है और ये देश बर्बाद होने के कगार पे आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। भुखमरी में देख लो, गरीबी में देख लो, प्रेस की आज़ादी को देख लो, हम अपनी ताकत को देख लो, कहाँ ये सब ढकोसले हैं। ये विश्व गुरु का ढोल बजा रहे हैं जबकि ढोल फट चुका है। आज हम है ना बहुत नीचे। आज मुझे ताज्जुब होता है। एक मिनट, कथावाचकों को आप लोग एक ही तराजू में तोल देंगे तो फिर कैसे लोग विश्वास करें? मैंने ऐसा नहीं है कि सभी को तोड़ा हो। मैंने आपके प्रदीप मिश्रा हैं, आपके ये अनुराचार्य हैं, मैंने तो प्रेमानंद जी को उस तराजू में नहीं तोड़ा। लोग बाग उन्हें टोल कर रहे हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पर ये गलत है। प्रेमानंद जी महाराज, मैं अगर किसी महाराज की दिल से इज्जत करता हूँ तो प्रेमानंद जी महाराज की करता हूँ। और मेरी बदकिस्मती है, मैं वहीं का रहने वाला और वहीं वो हैं वृंदावन में, पर मैं आज तक नहीं मिल पाया, उनके दर्शन नहीं कर पाया। मोबाइल वगैरह पे उनके दर्शन होते रहते हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पर मेरी बदकिस्मती है जो अब तक नहीं जा पाया, उनके पास नहीं देख पाया। थोड़ा सा रुक जाइए। तो देखिए, इस वक्त हम लोग जनता के बीच मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे अनुरुद्धाचार्य जी के बयान को लेकर। जो विवाद छिड़ गया है, फिर से घमासान मच गया है। अब न सिर्फ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का विरोध है कि फिर से विवादित बयान दे दिया है महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति।
अब टीवी डिबेट में भी डिबेट चलने लग गया है बेशर्म बाबा करके जो है। आप देखेंगे कि बड़े चैनलों पर इस तरीके चलाया जा रहा है और जो बयान है उसको म्यूट कर दिया जा रहा है। यार ये आप समझ सकते हैं कि कितना ही घटिया बयान दिया गया होगा। बहरहाल ये सबकी अपनी अपनी राय है। आप भी जिस तरीके से जितने भी कथावाचक हैं, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हों, चाहे बागेश्वर बाबा हों, या फिर जो है प्रेमानंद महाराज जी हों, या फिर प्रदीप मिश्रा जी हों, तमाम जितने भी लोग हैं कथावाचक के तौर पर, आपकी नज़रों में किस तरीके से आप इमेज बिल्ड कर रहे हैं? आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। जिस तरीके से बयानात लगातार दिए जा रहे हैं, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।